स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। आरक्षण का जो जिन है वह कभी ना कभी किसी के द्वारा निकलता रहता है। इस बार निकला है भूपेश बघेल की सरकार की तरफ से और ये मामला फंस गया है वहाँ के राज्यपाल के बीच में। पहले मैं दोस्तों बताऊंगा मामला क्या है, फिर देखेंगे आगे क्या प्रक्रिया हुई है और ये मामला इतना पेचीदा क्यों हो गया है, ताकि इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं मामला क्या है। दोस्तों आप जानते हैं कि आरक्षण ऐसा विषय है जिस पे अगर कोई बात भी करता है तो जहाँ बात होती है वहाँ पर कुछ ना कुछ माहौल बिगड़ ही जाता है, क्योंकि आरक्षण ऐसी चीज़ है कि इसके समर्थक अधिक हैं और विरोधी कम हैं। परंतु फ़र्क इतना है, जो विरोध करने वाले हैं उनके पास पावर ज़्यादा है और जो विरोध समर्थन करने उनके पावर थोड़ी कम है, क्योंकि उनके पास संसाधनों की कमी है। खैर ये अपना अलग अलग विषय है। मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, भूपेश बघेल सरकार ने एक आरक्षण का नियम बनाया था जिसकी वजह से जो उस राज्य सरकार की थी आरक्षण सीमा वह 58% बढ़ गई थी। इसको बढ़ता हुआ देख के हाई कोर्ट ने इसको निरस्त कर दिया। निरस्त करने के बाद तुरंत ही भूपेश बघेल सरकार ने 2 दिसंबर को एक सत्र बुलाया और आरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया, जिसमें सभी सहमति के साथ पारित किया गया। और इसके पारित करने के बाद अनुसूचित जनजाति का जो आरक्षण है वह 13% किया गया। अनुसूचित जनजाति का आरक्षण जो है 32% कर दिया गया और ओबीसी जाति का 27% कर दिया गया और ईबीएसडब्ल्यू का 4% कर दिया गया। तो कुल मिला के जो राज्य में आरक्षण की सीमा है वह 76% पार कर गई। और जब यह विधेयक सर्वसम्मति से पास हो गया, पारित कर दिया गया, उसके बाद राज्यपाल के पास जब साइन करने के लिए भेजा गया तो राज्यपाल ने इस पर साइन करने से मना कर दिया और यह कहा कि वह इस पर आरक्षण करेंगे, पहले इसका परीक्षण करने के बाद ही आरक्षण करेंगे, यानी वह पहले इसकी जांच पड़ताल करेंगे क्या वह सही है या गलत है। जब ऐसी बात लौट के फाइल वापस आई और राज्यपाल के पास जब फाइल वापस आके जो मुख्यमंत्री के पास गई तो मुख्यमंत्री ने यह कहा कि राज्यपाल के पास ऐसी कोई पावर नहीं है जिसके अनुसार वह जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा सर्वसम्मति से पारित किसी विधेयक को वह गलत कर सके या उसका परीक्षण कर सके। इसका परीक्षण करने की जो पावर है वह सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास है और किसी के पास नहीं है। यानी जो भूपेश बघेल की सरकार है उन्होंने बिल्कुल बात सही कही है, उन्होंने कोई गलत नहीं कहा है कि भाई आरक्षण जो सीमा है जांच करने की या उसको जज करने की क्या सही क्या गलत है, वह सच में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पास ही है, राज्यपाल के पास नहीं है। दोस्तों मामला इतना पेचीदा इसलिए हो जाता है क्योंकि जो राज्यपाल है वह भाजपा के द्वारा वहाँ से वहाँ पर मतलब बनाए गए हैं और जो सरकार है वहाँ की वो कांग्रेस पार्टी की है। तो जानते हैं दोस्तों दोनों एंटी हैं, दोनों एक दूसरे से मतलब उतना सहमत नहीं होता है। और अक्सर देखा जाता है जहाँ भी मतलब राज्यपाल जो होते हैं दूसरे पार्टी के होते हैं और मुख्यमंत्री दूसरे पार्टी के होते हैं तो वहाँ टकराव तो होता ही होता है, इतना तो लाजमी है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि राज्यपाल कुछ कह नहीं सकते, राज्यपाल के पास ये पावर इतनी होती है, उनके साइन के बिना कोई भी बिल या कानून नहीं बन सकता, राज्य सरकार की सहमति के द्वारा भी नहीं बन सकता है, क्योंकि जब तक राज्यपाल उस पर साइन ना करें। जो भूपेश बघेल सरकार है वह जो कह रही है कि ऐसा नहीं कर सकती, बिल्कुल सही नहीं कर सकती हैं, पर राज्यपाल के पास ये पावर तो है कि वह उसकी थोड़ा देर वेट कर सकता है, थोड़ा इंतजार कर सकता है, कुछ देर बाद साइन करेगा, साइन तो करेगा, क्योंकि राज्यपाल के पास पावर इतनी ही है कि वह 2 बार फाइलों को वापस कर सकता है, तीसरी बार फाइल वापस नहीं कर सकता है, उसको हर हाल में साइन करना ही करना है। परंतु दोस्तों ऐसा करके क्या किया जाता है, बिल को लटकाया जाता है और बिल जो होता है पूरी चर्चा के विषय आधार बनाया जाता है। अब दोस्तों बताता हूँ, सरकार ने इसके विषय में होने के बाद जब राज्यपाल ने यह कहा कि वह साइन की समीक्षा करेंगे तो इस पर सरकार का क्या कहना है। सरकार कह रही है कि अगर वो समीक्षा करेंगे तो देखिए यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, कह रही है कि 2011 की जनगणना के अनुसार SC/ST का जो डाटा दिया गया था उसके आधार पर बना के इसमें उनको आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। और उसके बाद उन्होंने यह बताया है कि लगातार 18 जिलों में 22 बैठकें हुई हैं, 3 साल तक देखिए परीक्षण हुआ है। उसके बाद जितने भी ग्राम पंचायत, ग्राम सभा है, निकाय है, मेयर है, काउंसलिंग है, उन सब से जानकारी इकट्ठी करके उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार किया गया, तब जाके ये मौजूद आधार बना के इसको पेश किया गया है और सभी ने इसको सहमति से ध्यान दिया है। उन्होंने साथ साथ यह भी कहा है सरकार ने कि जो कोर्ट के जो पिछले जो निर्णय हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए किया गया है, ताकि यह जो है जो बन जाए अगर कानून तो यह कभी भी जाके निरस्त आगे ना हो पाए। सर्वोच्च न्यायालय के सिद्धांतों को ध्यान रखा गया, ऐसी दिक्कत नहीं है कि आगे जो कोई कह दे आपने उसको बात को ध्यान नहीं दिया हुआ है, सरकार ने इसका भी ध्यान दिया हुआ है। और उसके बाद
सरकार यह भी दलील दे रही है कि देखिए अनुच्छेद संविधान 15 और 16 के अनुसार राज्य के अधिकार है कि वह जो शोषित, वंचित और बैकवर्ड हैं, जो पीछे हैं, जिनके पास धन की कमी है उन या पैसे की कमी, संसाधन की कमी है और सामाजिक के आधार पर उनसे अन्याय हुआ है, तो राज्य सरकार के पास यह पावर है कि वह उनको आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है। तो यह सरकार का तर्क यह है कि इसकी पावर होने के बावजूद भी आखिर वह बिल पे साइन क्यों नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों यह था मामला। दोस्तों अब आगे देखते हैं क्या होता है, क्या यह मामला कोर्ट में जाता है कि नहीं जाता है, या क्या जो राज्यपाल हैं वह अपनी सहमति देते हैं कि नहीं देते हैं। दोस्तों अगली खबर तक दोस्तों बने रहिएगा। मैं हूं आपका दोस्त भारत दोस्तों, और आप देख रहे थे भारत सवेरा। आपका समय शुभ हो। जय हिंद।